स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अभी 2 दिन पहले आई एम श्योर कि आप सबने खबर सुनी होगी कि लद्दाख के अंदर जो गोगरा हॉट स्प्रिंग का एरिया है, PP-15 जिसको कहा जाता है, वहां से चाइनीज और इंडियन आर्मी पीछे हट रही हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए। दोनों देश लगातार कन्फ्रंटेशन में लंबे समय तक नहीं रह सकते, लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर यहां पर आप देखिए, आर्मी रीओरिएंटिंग फोर्सेज अलोंग LAC इन अरुणाचल प्रदेश। तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना को आभास है कि अगर यहां पर चाइनीज सेना पीछे हट रही है लद्दाख के अंदर, तो क्या वो कोई बड़ी चाल चलना चाहती है अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि यहां पर अगर आप मैप में देखोगे, ये आपका वेस्टर्न सेक्टर आता है। ये जो पूरा लद्दाख वाला हिमाचल वाला एरिया हो गया, इसको वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं। और यहां पर आपको पता है ये ईस्टर्न सेक्टर जो कि अरुणाचल प्रदेश का पूरा बॉर्डर जोड़ता है, यहां पर लगातार जो ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है। तो ये खतरनाक सिचुएशन हो सकता है। एक तरफ हम लद्दाख में बात कर रहे हैं कि ट्रूप्स कम किए जाएं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया है, विंटर भी आने वाला है, तो दोनों आर्मीज को प्रॉब्लम होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम वही आर्मीज को इधर अगर करते जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो क्या इससे मालूम चलता है कि क्या कन्फ्रंटेशन अभी भी जारी रहेगा और देश का काफी बड़ा रिसोर्स जो कि हम डेवलपमेंट में लगा सकते थे, उसको हमें अपने डिफेंस पर्पस पर यूज करना पड़ेगा। इसी को हम डिटेल से समझेंगे कि इन सारी चीजों को देखते हुए इंडियन आर्मी क्या क्या प्लानिंग कर रही है, क्या वहां पर हो रहा है, वो सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। यू हैव टू जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और सिर्फ 19,000 में पूरे यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स मेन सब कुछ कराया जाएगा, लाइव क्लासेस दिए जाएंगे, नोट्स दिया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए कई सारे फीचर्स हैं यहां पर, और साथ ही साथ एक मेंटर भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से लगातार टच में रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखो, एक तो चीज आपको यह समझनी है कि यहां पर जो लद्दाख के अंदर एरिया है हॉट स्प्रिंग का, इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन करता हूं। इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था अभी 2 दिन पहले। जैसा कि आपको पता होगा, ये हॉट स्प्रिंग की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला जो पैंगोंग लेक के जस्ट ऊपर में हॉट स्प्रिंग, गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया इसको कहते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे कई सारे PP, जैसे PP-15, 16, 17 दिख रहा होगा, तो ये पेट्रोलिंग पॉइंट होता है। तो ये अगर आप देखोगे ना, PP-17A, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, इसको गोगरा पोस्ट कहते हैं। तो यहां से डिसएंगेजमेंट आपका पिछले साल ही हो गया था। अभी जो निर्णय लिया गया है वो लिया गया है PP-15 को लेकर। PP-15 में यहां पर दोनों सेना आमने सामने थी, लगभग 500 मीटर की दूरी पर आप कह सकते हो, तो उनको यहां पर पीछे भेजा जा रहा है। और इसी हिसाब से भारतीय सेना PP-15 से हटकर पीछे थोड़ा सा आ जाएगी, लगभग आप कह सकते हो PP-16 के पास। और ये जितना भी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो आपका सितंबर 12 तक पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का बयान आया था। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो गोगरा हॉट स्प्रिंग, ये जो PP-15 का जो एरिया है, वो चाइना के द्वारा कहा जाता है इसको जियानान दबान एरिया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वही एरिया है जो हम हॉट स्प्रिंग एरिया की बात कर रहे हैं। खैर जो भी है, यहां से सेना हट रही है, अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडियन आर्मी हैज टेकन अ मैसिव रीओरिएंटेशन ऑफ इट्स ट्रूप। मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहां पर पूरा अगर आप बॉर्डर देखोगे, क्योंकि हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप देखो तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का ही बॉर्डर चाइना के साथ जुड़ता है, जैसा कि आप इस पूरे मैप में देख पा रहे होंगे। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें की जा रही हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसके तहत यह साफ दिख रहा है कि अभी टेंशन कम नहीं हुआ है। यहां पर जो मेन प्रोसेस है, पर्पस है यहां पर आर्मी का, वो यही है कि जो हम अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं वो पूरे बॉर्डर पर बढ़ाएं और चाइना किसी भी प्रकार की हरकत यहां पर वापस से ना कर सके, जिस तरह की हरकतें उसने गलवान वैली में किया था, लद्दाख के अंदर करता आ रहा है। और इसी को देखते हुए अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि सबसे पहले इंडियन आर्मी ने किया क्या है। देखिए, इन्फेंट सोल्जर्स, जो ट्रूप्स, जो सोल्जर्स होते हैं, ट्रूप्स होते हैं जो एकदम फॉरवर्ड एरियाज में होते हैं, जिनको ध्यान रखना होता है कि किसी भी प्रकार का ट्रांसग्रेशन ना हो, उसके लिए यहां पर जो वेपन्स हैं, मॉडर्न वेपन्स हैं, वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 2019 में हमने साइन किया था एक डील यूएस के साथ, जिसके तहत जो राइफल है, SIG राइफल, बेसिकली आप देख सकते हो यहां पर यूएस की एक कंपनी है सिग सॉवर,
तो उनके साथ हमारा एक डील हुआ था जिसके तहत 72,000 से ज्यादा राइफल्स ये हमने प्रोक्योर करना स्टार्ट कर दिया है। 2019 में डील हुई थी, लेकिन आते आते लंबा समय लग जाता है। और ये सारे राइफल्स बेसिकली क्या है ना कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वहां पर जो ट्रूप्स हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये काफी लाइट होते हैं, 3.8 kg है, इसकी रेंज लगभग 600 मीटर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी इजराइल के साथ हमारी डील हुई थी 2020 में, जिसके तहत 16,000 से ज्यादा जो नेगेव लाइट मशीन गन है वो भी दिया जा रहा है। और वो सब कुछ भी आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर ट्रूप्स जो हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इनफैक्ट जो सोल्जर्स हैं, जो आर्मी के जवान हैं, उनका भी यही कहना है कि इस तरह के जो मॉडर्न राइफल्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे इन लॉन्ग रेंज पेट्रोल, जो पेट्रोलिंग की जाती है। तो लॉन्ग रेंज कहने का मतलब है कि कई बार जब वो पेट्रोलिंग पर निकलते हैं तो 2 हफ्ते से लेकर 1 महीना तक लग जाता है। सोच के देखिए कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है निगरानी रखने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर ये लाइट राइफल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो गया, ब्रिजेस हो गया, एम्यूनिशंस डिपो हो गए, कई सारी चीज़ें, एयर एसेट्स हो गया, सर्वेलेंस अपार्टस हो गया, सब कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और इनफैक्ट यहाँ पर यह भी कहना है कि एक सेट टाइमलाइन दे दिया गया है, डेडलाइन दे दिया गया है कि यहां पर ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, चाहे ब्रिजेस हो, टनल्स हो, हेलीपैड हो, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, स्पेशली इन दी अपर दिबांग वैली। मैं आपको दिखाता हूं अगेन मैप में, अगर आप देखोगे ये वाला जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, इसको लोअर दिबांग बोलते हैं, इसके ऊपर वाला इसको अपर दिबांग बोलते हैं। तो ये अपर दिबांग जो वैली है यहां पर बड़ा काम किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार का हरकत जो है वो चाइना यहां पर ना कर सके। इसके अलावा एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, हेलीपैड्स को लेकर काफी चर्चा हो रही है। लगभग आप कह सकते हो जितने भी फॉरवर्ड पोस्ट हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहां पर बताया जा रहा है कि हर एक फॉरवर्ड पोस्ट पर एटलीस्ट 1 लार्ज हेलीपैड होना ही चाहिए, ताकि मान लो कल के डेट में अगर तुरंत मोबिलाइजेशन करना पड़ गया, आर्मी जवान को भेजना पड़ा वहां पर बड़ी मात्रा में, मिलिट्री इक्विपमेंट भेजना पड़ा, तो वो सब कुछ हम कर पाएं इजीली स्विफ्ट मैनर पर। इसके लिए हमें हेलीपैड की आवश्यकता है। देखो जाहिर सी बात है, जो आपके रनवेज होते हैं ताकि फाइटर जेट्स को उतारा जाए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, काफी हिली टेरेन है, तो एटलीस्ट हेलीपैड तो यहां पर होना चाहिए। तो ये बिग मेगा पुश जो इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जा रहा है उसके तहत किया जा रहा है। अब देखो यहां पर होगा क्या, ये जो हेलीपैड है वहां पर इजीली हम अपना जो चिनूक है जो कि हमने यूएस से लिया था 2015 के डील के हिसाब से, अगेन आपको याद होगा रिसेंटली ये न्यूज में चल रहा था क्योंकि यूएस ने 400 जो अपने चिनूक हैं उनको यहां पर उतार दिया था, ग्राउंड कर दिया था। थोड़ा बहुत उसमें फायर का प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन भारत के अंदर जो चिनूक है वो काफ़ी आराम से काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो चिनूक आप देखोगे, इनके द्वारा बड़े बड़े जो मशीन्स हैं उसको ट्रांसफर किया जाता है, जो तोपें होती हैं, हॉविट्जर्स होते हैं, उनको ईजिली ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये जो चिनूक है वो हम यूज़ कर सकते हैं इन हेलीपैड्स के माध्यम से। और स्पेशली हमारे पास जो M777 हॉविट्जर्स हैं, अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख पाओगे, ये हॉविट्जर है 777। तो ये काफ़ी ज़्यादा, ये माउंटेनियस रीजन पर काफ़ी काम आता है। आप समझिए, आप लद्दाख में क्या प्रॉब्लम हुआ था कि जो टैंक्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मुश्किल हो जाता है वहाँ पर, हमारे पास हैवी टैंक्स हैं, लेकिन ये जो हॉविट्जर्स हैं वो काफ़ी इजीली हैं, मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह। तो इसको चिनूक के माध्यम से इजीली हम अरुणाचल प्रदेश में कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं बाय यूजिंग दी हेलीपैड्स। और इसी के लिए ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्ट हैं, हेलीपैड हो गया, हॉविट्जर हो गया, ये सब कुछ यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा और ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इंडिजीनियस जो यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, वो भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेशली बताया जा रहा है कि नाइट टाइम में कभी भी हमें यहाँ पर निगरानी रखनी पड़ेगी, राइट, कि आखिरकार बॉर्डर के उस पार हो क्या रहा है, चाइना किसी प्रकार की चाल तो नहीं चल रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है वो काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं। और स्पेशली बताया जा रहा है कि मेड इन इंडिया जो भारत के द्वारा बनाया हुआ यूएवी है उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं एज अ कैमरे के तौर पर। इसके अलावा एक और जरूरी जो चीज़ है इंडियन आर्मी के पास आवश्यकता है वो है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन सेफ होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। अगर मान लो कोई चीज़ कम्युनिकेट किया जा रहा है तो वो सिक्योर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो चाइनीज़ आर्मी है वो उसको डिटेक्ट ना कर ले। और इसी की वजह से जितने भी फॉरवर्ड पोस्ट हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से लिंक किया जा रहा है। नए रेडियो सेट्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि जो पुराने जो सिस्टम हुआ करते थे, चला करता था, उन सबको हटाया जाए और नए मॉडर्न सिस्टम को यहाँ पर लगाया जाए।
तो आई होप दोस्तों यहां पर ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई उससे आपको साफ दिख रहा होगा कि एक तरफ लद्दाख में भले ही डिसएंगेजमेंट हो रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ जो खबर आ रही थी लगातार मीडिया की तरफ से उसमें यही बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर पूरा एक बड़ा तौर पर रीओरिएंटेशन यहां पर हो रहा है, रीइंफोर्समेंट हो रहा है, ट्रूप्स लाए जा रहे हैं, बड़े बड़े मशीन्स लाए जा रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या भारत को किसी प्रकार का शक है कि क्या चाइना बड़ी प्लानिंग कर रहा है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि अभी अगले हफ्ते उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में यहां पर एससीओ की मीटिंग होनी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर पुतिन भी आएंगे, वहां पर शी जिनपिंग भी आएंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जाएंगे। तो देखना होगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात डायरेक्टली बायलैटरल टॉक होता है क्या शी जिनपिंग से, अगर होता है क्या कोई चीजें मूव फॉरवर्ड हो पाती हैं। एक बड़ा मोमेंट होगा, उसके ऊपर वॉच रखा जाएगा। बट आई होप कि ये जो वीडियो था उससे आपको काफी कुछ यहां पर जानने को मिला होगा। यहां पर जो लिंक है अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का, जो भी कुछ हो रहा है समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है, वहां पर ये जो बैच है बैच 5 जो कि 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है उसको अवेल करना है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।